है आपके अपने YouTube चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा यूपी बीएड का एग्जाम हुआ था तो उसका हमने आपको हिंदी तथा जीके का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। इसी क्रम में हमारी ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम आपको रीजनिंग के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हमने अभ्यर्थियों से कलेक्ट किए हैं, लगातार कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन मिले हैं, जो हमने अपनी पहली वीडियो डाली थी उनमें क्वेश्चन मिले हैं कि सर ये क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन आए थे, तो उन्हीं क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हमने आपके सामने लेकर आए हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन में वर्ड डिफरेंट हो सकता है, मगर क्वेश्चन सेम आए थे, इसी तरीके के आए थे। दोस्तों, आप अपनी इस वीडियो की सत्यता जरूर दें कि जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये आए थे या नहीं आए थे, तो और आपकी कितनी मार्किंग बन रही है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा, लाइक भी करें। और इसके जस्ट बाद जो है हम आपको सब्जेक्ट स्पेशल की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप किसी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप भी अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, हम उसका सोल्यूशन भी आपको देंगे। दोस्तों, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है उसमें लिखा था, ये क्रम बदल सकता है मगर क्वेश्चन यही थे कि क्वेश्चन में आया था कि औसत नंबर निकालिए। औसत निकालने का क्वेश्चन आया था जिसमें आपको कुछ नंबर दिए गए थे। वो नंबर क्या है? वो नंबर थे 54, 65, 72, 89, 62 और 42। ये नंबर आपको दिए गए थे कि इनका आपको रेशो निकालना है, यानी इनका एवरेज आपको निकालना है। जब आप इनका एवरेज निकालेंगे, आप जानते होंगे औसत निकालने के आपको टोटल को जोड़ना होता है और उसको टोटल नंबर से जितनी संख्या है उससे डिवाइड करना होता है। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 संख्या है, और जब इन सबको आप ऐड कर देंगे तो एक नंबर आएगा 384। 384 और 6 से डिवाइड जब आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64। तो जो ऑप्शन में 64 था वो बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो श्रेणी से सवाल था, सीरीज से सवाल था, और उसमें पूछा गया था कि सीरीज में विलुप्त शब्द कौन सा है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिएगा। और जो सीरीज दी गई थी वो दी गई थी 6, 22 थी, 92 था, और जो नेक्स्ट था वो था आपका 6464, 464 था। और क्वेश्चन मार्क की सीरीज को क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा इसको ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों, जब आप सीरीज को इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक सीरीज चल रही है। वो सीरीज क्या है? 6 गुना 3 यानी 36, 18 प्लस 4। अब की बार 6 गुना 4, 22 चौक 88 प्लस 4। अब की बार 5 से गुना होगा और प्लस 4 होगा, और यहाँ पर जब आप करेंगे तो 6 से गुना होकर प्लस 4 हो जाएगा। और जो विलुप्त नंबर है इसकी जगह जो संख्या आएगी वो आएगी 2788। 2788 नंबर इसके लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज से ही था, रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान भरने का क्वेश्चन आया था कि रिक्त स्थान आपको भरना था, और दशमलव में एक नंबर आपको दिए गए थे, कुछ नंबर दिए गए थे दशमलव में कर और पूछा गया था नंबर क्या है, ध्यान दें। नंबर था 4211.01, 4211.01 जमा 22.261 बराबर माइनस करके बराबर आपको कुछ दिया गया था, जिसमें दिया था कि 2645.759। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर आएगा, यानी इन दोनों को ऐड करने में से ऐसी क्या नंबर को घटाया जाए कि हमारा आंसर ये आ जाए। तो दोस्तों, जनरल आपको करना क्या था, इस नंबर को आप इधर ले जाते और इसको यहां पर ले जाते तो आपको एक नंबर मिल जाता। सिंपल ऐड और सबस्ट्रेशन का सवाल था, सिंपल जोड़ने घटाने का सवाल था दशमलव में। इसका आंसर आपका जो आ जाता वो आ जाता 1587.512। ये इसके लिए आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें लिखा था कि एक अच्छी कक्षा कौन सी होती है। ये आया था कौन सी होती है, ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों, इसका जो आंसर बिल्कुल सटीक था। सटीक आंसर के मुताबिक जो आंसर अभ्यर्थियों के द्वारा हमें बताया गया है कि सर ऑप्शन के मुताबिक इसके लिए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या है, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चे शांत होकर अध्यापक या शिक्षक को सुनते हैं। शिक्षक को
सुनते हैं। इस तरह से जो ऑप्शन आपका था वो बिल्कुल सही इसके लिए आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैलेंडर से क्वेश्चन आया था। कैलेंडर से क्या क्वेश्चन था, वो कैलेंडर हमने आपको चूंकि पढ़ाया था 4/8/2017 को, अगर शुक्रवार है, क्या है दोस्तों, शुक्रवार है, तो आपसे पूछा गया था कि 61 दिन बाद कौन सा डे होगा, यानी 61 दिन बाद जब 4/8/2017 के 61वां दिन आएगा तो वो दिन क्या होगा। तो दोस्तों आप सिंपल ध्यान दें, क्योंकि 61 दिन है और एक हफ्ता 7 दिनों का होता है, तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 सते 56, यानी हम कह सकते हैं कि 56 दिन बाद सेम शुक्रवार आएगा। 56 दिन बाद कौन सा दिन आ जाएगा, क्योंकि एक हफ्ता 7 दिन का होता है और 8 हफ्तों बाद भी शुक्रवार ही आएगा, शुक्रवार। अब चूंकि पूछा गया है 61 दिन बाद, तो आपको शुक्रवार में करना क्या है, 5 दिन ऐड कर देने हैं, +5 ऐड कर देना है। और शुक्रवार में जब 5 दिन ऐड करेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, क्या दिन आ जाएगा आपका, बुधवार। इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप समझ गए होंगे इस आंसर को। 4/8/2017 को शुक्रवार है, 61 दिन बाद क्या दिन होगा, तो दोस्तों 61 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 56 आ जाएगा, यानी 56 दिन बाद शुक्रवार आता है। और चूंकि 5 दिन 61 में अभी बच गए हैं, तो आपको 5 दिन ऐड करने थे, आंसर आ जाएगा बुधवार। क्या होगा दोस्तों आंसर बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा गया था, किसी समय यानी घंटे का सवाल था, घंटे से सवाल था, किस समय घंटे एवं मिनट की सुई में कोण जो होगा 150 डिग्री का होगा। सिंपल सवाल था, 150 डिग्री का कोण घंटे एवं सुई के बीच कब होता है। तो नॉर्मल इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, देखेगा 1 घंटा समझेगा, मिनट की सुई जो है 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। कितना, 30 डिग्री घूमती है। तो आप एक क्वेश्चन यहां पढ़िएगा, ऐसे समझ कीजिएगा कि मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई 5 पर है। तो जब घंटे की सुई घूमी होगी तो 30 डिग्री यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ और 30 यहाँ, कुल मिलाकर घंटे एवं मिनट की सुई में 150 डिग्री का कोण जब बनेगा, तो ऑप्शन के मुताबिक जो हमें बताया गया था, ऑप्शन के मुताबिक वहां इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 बजे। 5 बजे मिनट की सुई 12 पर, घंटे की सुई 5 पर होगी और कोण कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 पंजे 15, 150 डिग्री। सही आंसर हो जाएगा 5 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में था, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होती है। देखते हैं बड़े ध्यान से दोस्तों, भिन्न को समझ ले पहले। भिन्न जो थी, तो कुछ भिन्न हमें जो मिला है इस तरह से मिला है, 17/19, 19/21, 22/23 और 16/17। 16/17 हमें भिन्न मिला है। तो दोस्तों आप आसानी से देख पा रहे होंगे 17/19, 19/21, 22/23 और 15/17। तो सबसे बड़ा भिन्न जो हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कर देख लीजिएगा, चाहे सिंपल निकाल कर देख लीजिएगा, डिवाइड कर कर देख लीजिएगा, 22/23 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भिन्न हमें कुछ आंसर इस तरीके से मिले थे। अब एक क्वेश्चन जो और आया था वो ये था कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। नोट शिक्षक दिवस, ये पूछा था कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। तो शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है, शिक्षा दिवस। और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम दाएं से 11वें स्थान पर है। इस संबंध में हो सकता है दोस्तों वर्ड स्पेलिंग गलत हो, राम की जगह कुछ और पूछा गया हो, मगर क्वेश्चन इसी तरीके से आया था कि राम दाएं से 11वें स्थान पर है, दाएं से 11वें स्थान पर है तथा बाएं से 9वें स्थान पर है। तब पूछा था कि पंक्ति में कुल कितने अभ्यर्थी हैं, कुल कितने स्टूडेंट हैं। इस तरह के प्रश्न को करते समय जब एक ही व्यक्ति की 2 पोजीशन दी गई हैं, राम की दाएं पोजीशन दी गई है, राम की बाएं पोजीशन दी गई है, जब एक ही व्यक्ति की 2 पोजीशन दी गई हो तो दोनों पोजीशन को जोड़कर दाएं प्लस बाएं
-1 कर देते हैं तो टोटल संख्या निकल कर आ जाती है। तो दाएं से 11 + 9 -1 करेंगे तो आपके पास संख्या क्या आ जाएगी 19। तो पंक्ति में कुल अभ्यर्थी विद्यार्थियों की संख्या 19 है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो डायरेक्शन संबंधित था। डायरेक्शन से क्वेश्चन आया था और डायरेक्शन से क्वेश्चन क्या था कि श्याम 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम डायरेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्शन क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये डायरेक्शन हमारे पास आ गई हैं। अब आपको करना क्या है? श्याम 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो पूर्व कहाँ पर है? यहाँ पर है। 5 किलोमीटर पूर्व की ओर श्याम चला। तत्पश्चात जो मुड़ता है वह दाईं तरफ मुड़ता है। किस तरफ मुड़ता है? दाईं तरफ मुड़ता है, यानी अपने राइट हैंड पर मुड़ता है। तो राइट हैंड पर आपको मोड़ देना है। इसका मुंह पूर्व की तरफ है। जब इसे 8 किलोमीटर दाएं की तरफ मोड़ देंगे तो इस वक्त ये यहाँ होगा। और अब आप अपनी पोजीशन को समझकर, जब भी आप डायरेक्शन का सवाल सॉल्व करें तो आप अपनी पोजीशन को क्वेश्चन में मानकर चलेगा। आप ये सोचकर चलें कि ये जो कार्य है श्याम नहीं मैं कर रहा हूं, तो आप अपनी डायरेक्शन पर लगातार बनते चले जाएंगे। अब वह फिर दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ेगा। आप ये समझिएगा। और दाएं उसका किधर होगा? इधर होगा। तो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। तो अब उसकी पोजीशन क्या होगी? ये पोजीशन होगी, यानी अब वो इस स्थिति में है। और दिशा क्या होती है? दक्षिण पूर्व। मगर जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि इस वक्त उसका मुंह किस दिशा में है। तो दोस्तों उसका मुंह जो इस वक्त है वह पश्चिम दिशा की ओर है। पश्चिम दिशा की ओर उसका मुंह है। तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम। और जो अगर आपसे पूछने लगे कि किस पोजीशन पर खड़ा है, किस दिशा में खड़ा है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में वह इस वक्त खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो यूपी बीएड रीजनिंग से संबंधित है। दोस्तों सभी सवाल ये स्मृति पर आधारित हैं जो अभ्यर्थियों के द्वारा हमें बताए गए हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पता हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम उसका आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन और हैं जो हमें मिले हैं। तो उसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सा जोड़ा सही होगा। और जो दिया था वो ये था कि चित्र देखना से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार क्वेश्चन था पढ़ना किताब से क्या संबंध, किसका संबंध होगा, किताब से किसका संबंध होगा, ये क्वेश्चन था। निम्न में से जोड़ा आपको सही लिखना था कि चित्र देखना से संबंधित है तो किताब किससे संबंधित होगी। तो दोस्तों ऑप्शन के मुताबिक जो ऑप्शन में सही आंसर बैठता है, जो अभ्यर्थियों ने हमें बताया है, तो किताब पढ़ना से बिल्कुल इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चित्र देखना, किताब पढ़ना, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोबाइल सेम क्वेश्चन था मोबाइल मोबाइल संप्रेषण। तो कलम का सही आंसर किससे होगा? कलम का सही आंसर क्या है? लिखना। तो ये भी सही आंसर हो जाएगा है मोबाइल संप्रेषण। और कलम लिखना से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार मोबाइल संप्रेषण से। तो ये क्वेश्चन थे जो रीजनिंग के हमें मिले थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का जो सीरीज से बिलोंग करता है, जो सीरीज से आया हुआ था। और दोस्तों जो आपको हमने अपनी प्रैक्टिस सेट मुहैया कराई थी, प्रैक्टिस सेट चाहे हिंदी के रहे हों, चाहे जीके के रहे हों, चाहे रीजनिंग के रहे हों, लगभग 90% क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिले हैं। दोस्तों आपका पेपर जो हमने करा रहे हैं उसका सोल्यूशन आप हमारे somacademy.org पर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 201, 202, 204, 207। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप सीरीज को आसानी से चला सकते हैं। 201 + 1, 202 + 2, 204 + 3 और 207 प्लस अब की बार क्या आएगा? 4। और 207 में जब आप दोस्तों 4 जोड़ देंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 211। 211 इसके लिए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ध्यान दें, श्रेणी को पूरा करने से संबंधित क्वेश्चन था कि श्रेणी को पूरा करें। श्रेणी से लगभग कई क्वेश्चन आए थे, 2,
6, 12, 20, 30, 42 और 56। नेक्स्ट सीरीज में क्या नंबर होगा, ये क्वेश्चन में आया था। नेक्स्ट सीरीज में क्या नंबर होगा, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56। तो आप सीरीज बनाते चले जाइएगा। 2 + 4, 6 + 6, 12 + 8, 20 + 10, 10 + 12 और 12 + 14 और 14 + 16 होगा। और 16 में जब आप 56 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है 72 और 72 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आप हमारे क्वेश्चनों की सत्यता जरूर बताइए, क्योंकि आप ही ने ये क्वेश्चन हमें मुहैया कराए हैं, आप ही ने ये क्वेश्चन हमें बताए हैं कमेंट्स के माध्यम से। सेंटर पर जो हमें अभ्यर्थी मिले थे उनसे हमने जो कलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, उनके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा के लिए सबसे जरूरी तत्व आया था, ये क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस कर दिया है। श्याम बाएं हैं और श्याम दाएं और बाएं दोनों किनारे से पंक्ति से संबंधित सीटिंग अरेंजमेंट से कई क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन था राम दाएं किनारे से 12वें पर है तथा बाएं किनारे से भी 12वें पर है। तो कुल कितने अभ्यर्थी, कुल कितने विद्यार्थी उस लाइन में हैं? दोस्तों जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन करें तो जो एक ही व्यक्ति की, चूंकि यहाँ केवल राम व्यक्ति है, केवल एक ही व्यक्ति की 2 पोजीशन दी गई हो, यानी दाएं से भी पोजीशन दी गई हो और बाएं से भी पोजीशन दी गई हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको केवल करना क्या होता है, लेफ्ट + r - 1 करना होता है, यानी दाएं + बाएं -1 करना होता है। तो आपको फाइनल आंसर मिल जाता है। और फाइनल आंसर क्या होगा, 12 + 12 -1 इक्वल क्या हो जाएगा, 23, यानी कुल पंक्ति में 23 अभ्यर्थी बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था, सीरीज से क्वेश्चन था और सीरीज से क्वेश्चन करके था। दोस्तों हो सकता है 1 आध डिजिट गलत हो, मगर क्वेश्चन इसी तरीके के थे और हमें इस चीज़ की आप बताएं। 428, 428, 519, 428, 519, 129, 328 और 518। इस तरीके से आपको एक सीरीज दी गई थी जिसमें पूछा था अगर आप किसका प्रथम एवं अंतिम यानी पहला और तीसरा अक्षर आपस में बदल दें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। अगर इसकी आपस में संख्या पहली को आखिरी में और आखिरी को पहले की जगह ले आए तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होंगी। दोस्तों आप देख सकते हैं अगर हम इनको आपस में बदलता चले जाएं, चूंकि इन दो में से एक सबसे बड़ी बनेगी क्योंकि इनके लास्ट में 9 है और 9 सबसे बड़ी बन सकती है। तो इन दोनों की संख्या निकाल कर देखते हैं। एक 915 बनता है, एक 901 बनता है आपका 921, एक बन जाता है 921 और 915 921 में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 921। तो आपका ऑप्शन नंबर 129 बिल्कुल सही हो जाएगा इसके लिए। इस तरह से क्वेश्चन कुछ एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका GIK क्वेश्चन था GIK HJL। तो इसका जो सही आंसर है तो क्यों SU किससे संबंधित होगा। दोस्तों अगर JIK HJL से संबंधित है तो क्यों SU किससे संबंधित होगा। तो G क्योंकि 7 पर है, I 9 पर है, K 11 पर है और ये 8 पर आ जा रहा है, ये 10 पर आ जा रहा है, J 10 पर होता है और L 12 पर आ जा रहा है, यानी +1 होते जा रहे हैं। तो इसमें भी आप +1 करके लिखेगा क्यों, क्योंकि 17 पर हो जाता है और 1 जब इसमें कर देंगे तो ये क्यों जो आ जाएगा आपका PQR आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। S चूंकि 19 पर होता है और 19 में जब आप +1 करेंगे तो ये हो जाएगा T। चूंकि अब बचता है U और U 21 पर होता है और जब आप इसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा V। तो RTV इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, सीरीज से संबंधित क्वेश्चन था, वो क्या था, ध्यान देना। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में आपके कितने आंसर सही बन रहे हैं वो भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी अपने और क्वेश्चन आप हमारे चैनल पर जाकर और क्वेश्चन भी सटीकता से जांच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 4 - 4 = 17 है, 6 - 6 = 37 है और 2 - 2 = 5 है,
तो 5 माइनस 5 क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन था, आपने कुछ नहीं करना था। 4 की गुना 4 में करके 1 जोड़ा जा रहा है 17, 6 की गुना 6 में करके प्लस 1 करा जा रहा है 37, 2 की गुना 2 में करके प्लस 1 करा जा रहा है 5, और 5 की गुना 5 में करके प्लस 1 हो जाएगा 25 और प्लस 1 26। इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो क्या था कि 4 7 10 13 16 और 19 क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो सीरीज बड़ी आसान से चल रही है, कोई सीरीज में बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में आंसर आसानी से दे सकते हैं आप कि 4 7 10 13 16 और 19 है। सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो 4 और 3 7 और 7 और 3 10 10 और 3 13 13 और 3 16 16 और 3 19, यानी सीरीज में +3 होते चल रहा है। तो नेक्स्ट सीरीज में जब आप +3 करेंगे तो 19 और 3 22 हो जाएगा। इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 यानी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? फिर सीटिंग से क्वेश्चन आया था, पंक्ति से क्वेश्चन आया था। पंक्ति में कितने सदस्य हैं ये क्वेश्चन आया था। अभ्यर्थी ने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन कई एग्जाम में आए हैं। तो क्या क्वेश्चन था वो दोस्तों? वो ये था कि राम का स्थान दाएं से 14 और बाएं से 16 है। सिंपल है, दाएं से 14 और बाएं से 16 है। जब एक ही व्यक्ति की 2 पोजीशन दी गई हो तो मैंने क्या बताया है? L + R - 1, 14 + 16 माइनस के 1 और 16 14 30 माइनस के 1 = 29। टोटल कितने हो जाएंगे? 29 इसमें हो जाएंगे। इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अगर QOR KUT = दिया गया था 17 15 18 21 और 20। तो पूछा गया था कि स्काइप SKYPE = क्या होगा? तो दोस्तों सिंपल है, क्यों 17 से दिखाया गया है, यानी अल्फाबेट को जूंगा तो उसका नंबर दिया है। क्यों 17 नंबर पर आता है, 17 दिया गया है, और 15 पर आता है 15 दिया गया है, के 18 पर आता है 11 पर आता है, के उसे दिया गया है, के U 21 पर आता है 21 दिया गया है, और T 20 पर आता है 20 दिया गया है। सिंपल आपको इसमें भी क्या करना था? आपको नंबरिंग करनी थी सेम। S चूंकि 19 पर आता है तो 19 लिख देना था, के आपका 11 पर आता है तो 11 लिख देना था, Y 25 पर आता है तो 25 लिख देना था, P 16 पर आता है तो 5 लिख देना था, E 5 पर आता है तो 5 लिख देना था। आपका आंसर हो जाता 19 11 25 16 5। इसका बिल्कुल सही आंसर ये होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो क्या था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 106 गुना 106 माइनस के 94 गुना 94। सही आंसर क्या होगा? 106 गुना 106 माइनस के 94 गुना 94। दोस्तों इसको सिंपल आप कर सकते हैं। 100 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस के 100 माइनस के 6 का स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2400 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बच जाता है वो क्वेश्चन है, अगर 12 मिनट को पूछा गया था 12 मिनट का 1 घंटे से क्या अनुपात होता है? 12 मिनट का 1 घंटे से अनुपात, क्योंकि 12 मिनट की हम बात करें तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 मिनट होती हैं, और 12 मिनट का किससे 60 से अनुपात पूछा गया था तो 12/60 और 1/5। इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन था CG BAB = 3 7 2 1 2 ये दिया गया था। तो पूछा था JGFH क्या होगा? ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं सिंपल नंबरिंग की गई है, C3 G7 B2 A1 B2। इसमें भी आपको नंबरिंग क्या करनी है? J आता है आपका
10 पर, G आता है आपका 7 पर, F आता है आपका 6 पर, H आता है आपका 8 पर और F फिर 6 पर। ये आंसर इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो था CMM का रेशो है आपका E O से। तो रेशो पूछा गया था G क्यों का किससे होगा, G क्यों का किससे होगा। तो सिंपल आपका आंसर क्या हो जाता, C 3 पर है, 2 जुड़कर 5 हो रहे हैं। O आपका आता, M आता है 13 पर, 2 जुड़कर 15 हैं, 13 पर 2 जुड़कर 15 यानी 2 + 2 आपको करना था। तो G चूंकि 7 पर आता है तो आपको 2 जोड़ने थे, 9 पर I आता है। क्यों, चूंकि 17 पर आता है 2 जोड़कर S आ जाता है, क्यों 17 पर आता है 2 जोड़कर S, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ISS इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो यूपी बीएड में हमें दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर हमने आपको दिया है। कोई और आंसर अगर आपके पास है तो हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम उसका भी आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।